जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, ये 9 बजे के बाद का टाइम है और मौसम आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा कुहासा लगा हुआ है। यहाँ पर हस्बैंड को भेजने के बाद मैं आ गई थी। यहाँ कपड़े, मैंने कहा कि चलो पहले कपड़े लगा देते हैं ताकि मैं और काम करती रहूँ और मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो कपड़े धुल चुके थे, एक बार मैंने चलाया था सर्फ से और अभी मुझे बस उन कपड़ों को खंगालना है। तो उसको मैंने लगा दिया था, वो उधर होता रहेगा। तब तक मैं यहाँ पर आ गई थी और मैंने बेड ठीक किया अपना। तो बेड के ऊपर जैसे रजाई वगैरह आजकल तो बहुत ज़्यादा बेड पे होता ही है, रजाई है, ब्लैंकेट है, ये सब चीज़ें। तो मैंने इसको तय किया और उसके बाद से मैं बेड को मैंने ठीक किया। हालांकि मुझे ये सब ब्लैंकेट धुलने हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मौसम ऐसा इतना ख़राब चल रहा है ना, 10-15 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, जिस वजह से कोई भी कपड़े सूख नहीं रहे। एक दिन धुलने के बाद जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं। तो मैं कभी कपड़ों को निकाल रही हूँ कि अगर नहीं सूखेंगे तो फिर ओढ़ेंगे क्या हम लोग। तो इस वजह से ये कपड़े ये ब्लैंकेट वगैरह मैं नहीं धुल पा रही हूँ। और बिल्कुल एकदम दिन भर मौसम ऐसा रहता है ना, जैसे बिल्कुल घर में पूरा शाम की तरह एकदम अंधेरा सा ही घर में रहता है। अगर लाइट चली जाए ना तो फिर तो और भी अंधेरा हो जाता है। तो इस वजह से जब लाइट होती है तो फिर मैं थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ धुल लूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आधा कपड़े धुला होता है तब तक लाइट चली जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हाथ से धुले जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा आजकल ठंड पड़ रही है कि हाथ से बिल्कुल कपड़े धुलने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से मैं मशीन में लगाती हूँ, तो कम ही धुल पा रहे हैं। ब्लैंकेट वगैरह है तो कि धुल दो तो जल्दी सूखेंगे ही नहीं, इसलिए मैं इस काम को अभी स्टार्ट ही नहीं कर रही। सोच रही थोड़ा बहुत धूप निकलेगा तब मैं धुलूँगी इनको। और अभी मैं बस हल्के कपड़े जो रेगुलर यूज़ के कपड़े हैं जिन्हें धुलना ज़रूरी होता है, बस मैं उन्हें धुलूँगी। तो यहाँ पर मैंने रजाई ब्लैंकेट सब तय कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, लेकिन जैसे बेडशीट मैं निकाल रही थी, खोज रही थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी। जैसे धुलते हैं कपड़े, उसको अंदर रखे, उसके बाद और कपड़े धुले, उसको डाल दिए, तो फिर वो चादर ना पीछे चली गई थी। तो मैंने जब थोड़ा अच्छे से उसको देखा सभी कपड़ों को हटा के, तो मुझे मिली। तो मुझे आज मुझे ये बेडशीट चेंज करनी थी। तो मुझे थोड़ा सा और टाइम लग गया इसको ठीक करने में। तो बेड पे और भी मैंने जैसे कि सुबह नहाए थे तो वो सब कपड़े पड़े हुए थे, तो उनको मैंने हटा दिए। और उसके बाद से मैंने ली हुई बेड पे बेडशीट लगा दी। आज मैंने पलंग वगैरह पोछा नहीं है, क्योंकि साफ ही था, कल मैंने पोछा था, तो इस वजह से मैंने नहीं पोछा। बस मैंने जो ये सब काम थे मेरे तय करने के, रजाई वगैरह और बेडशीट वगैरह बिछाने का आज काम था, तो यही मैंने किया। और ठंड इतनी है ना कि मन नहीं करता है ये सब, कुछ भी मन करता है बस रजाई में बैठ जाओ। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज़रूरी है, भाई करने ही है, रेगुलर काम तो। और खाना पीना बनाना ही होता है, और इन्हीं काम को करने में ना सारा दिन निकल जाता है। बस खाना पीना बनाओ और ये सब काम करो। गर्मी होती है तो गर्मी में एकदम सुबह एक काम कर लो या शाम कर लो, और फिर शाम को भी, सुबह भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि गर्मी में कुछ भी नहीं हो पा रहा। गर्मी में तो और काम नहीं होता। ठंड में तो ये है कि आप पहन लीजिए स्वेटर वगैरह, मोजे वगैरह, तो थोड़ा आप काम कर भी लीजिएगा, चाहे कुछ की इच्छा भी हो। लेकिन सारा दिन इसी तरह निकल जाता है। और गर्मी में होता है कि गर्मी, तो उसमें कुछ काम नहीं होता है, किचन वगैरह में करने जाने का मन नहीं करता है। खैर, सभी मौसम अपनी जगह बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे ज़्यादातर ठंडी बहुत अच्छी लगती है, और गर्मी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, सब कुछ की ज़रूरत होती है। तो ये भी मौसम बहुत अच्छा है, और ये तो ज़्यादा होता भी नहीं है, 10-15 दिन का ही होता है। ठंड पड़ती है ज़्यादा, वरना ऐसे तो धूप निकल ही जाती है दिन में। तो यहाँ पर फिर मैंने बेडशीट बिछा दी, और उसके बाद से मैं यहाँ पर आ गई थी। मुझे सोफ़ा वगैरह जो भी यहाँ पर फैला था, इसको भी ठीक करना था। तो यहाँ पर जैसे हस्बैंड तो जा चुके थे नाश्ता वगैरह करके, उनका टिफिन वगैरह मैंने दे दिया था। और यहाँ पर जो भी बाकी जूठे बर्तन थे वो सब मैंने हटाए। आज मुझे सोफ़े के कवर धुलने थे, सोचा कि आज मैं इनको धुलूँगी। ये टॉवेल हैं बड़े बड़े ना, जैसे ये गाड़ी के टॉवेल हैं, तो फिर जैसे ये 4 थे, लेकिन 2 किसी ने ले लिए,
निकाल लिए किसी ने, तो फिर 2 ही बचे थे, तो हस्बैंड लेते आए कि ये दोनों भी कोई गायब ना कर दे। तो इस वजह से उन्होंने इसी पर बिछा दिया कि ये थोड़ा सा गर्मी करेगा, माने जैसे बैठने पे इतना ठंडा फील नहीं होगा। तो इस वजह से ये मैंने भी इसी पे लगा दिया। अभी को मैं कवर नहीं लगा रही हूँ कोई भी, तो फिर मैंने इसको ही बिछा दिया। और जब मैं इन कवर को धुल दूँगी तो फिर मैं इनको लगाऊँगी। तो देखिए, क्योंकि बताया जैसे कि लाइट चली जा रही है, तो फिर मैं आज धुल पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि लाइट का भी कोई ठीक नहीं है और मौसम भी ऐसा ही हो रखा है। तो ये हल्के हैं, वैसे जल्दी सूख जाएंगे। इनको धुल दिया गया अगर तो सूखने में इनको टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने इनको हटा दिए हैं। और यहाँ ये शॉल है, ये शॉल मैं पूजा करने के टाइम में ओढ़ लेती हूँ। ये थोड़ा सा पुराना भी हो गया है, बहुत पुराना, अच्छा खासा पुराना हो गया है, और इसमें थोड़ा सा फट भी गया है। तो इसको मैं ऐसे तो यूज़ नहीं करती, लेकिन पूजा के टाइम में मैं इसे ही ओढ़ लेती हूँ। ये पूजा करने के बाद मैं इसको वापस से रख देती हूँ ताकि ये साफ़ रहे, और जब मुझे सुबह में पूजा करनी होती है तो मैं नहाकर इसको ओढ़ लेती हूँ, फिर मैं पूजा कर लेती हूँ, और आने के बाद इसको मैं हटा देती हूँ और स्वेटर पहन लेती हूँ। तो एक स्वेटर मैं साफ़ रखती हूँ, शॉल होती है तो शॉल, या स्वेटर होता है तो स्वेटर, एक स्वेटर या एक शॉल, कुछ भी मैं साफ़ जरूर रखती हूँ, बस पूजा के टाइम पहनने के लिए। और पूजा करने के बाद मैं अपना जो पहनना होता है वो पहन लेती हूँ। और सोते समय मैं अलग स्वेटर रखती हूँ, ताकि मैं सोते समय रात के समय उसको चेंज कर लेती हूँ। तो ऐसे ही बस अब यहाँ पर मैं आ गई थी। पानी जैसे कपड़े हो गए थे, खंगल गए थे पानी से, तो फिर इनको मैंने पानी इसका निकाला, और पानी निकलने के बाद मैंने इसमें दूसरा पानी चला दिया है। और दूसरा पानी चलाने के बाद मैं चली गई थी अंदर दूसरे काम करने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पर आके इन कपड़ों को अब मैं खंगाल दे रही हूँ। तो जैसे ये पानी जो है ना, मैं बल्कि कपड़ों को जैसे बाल्टी में खंगालते हैं ना, वैसे ही मैं एक बार चला देती हूँ, उसके बाद से बाल्टी में जैसे कपड़े खंगाल जाते हैं वैसे ही मैं पूरा एक एक कपड़े को अच्छे से निकालती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुछ गंदगी हो, या जैसे जो धूल मिट्टी जैसी गंदगी होती है वो तो निकल जाती है धुलने से, लेकिन जैसे कोई मक्खी या इस टाइप की कोई गंदगी अगर होती है तो वो तो कपड़े के साथ ही रह जाएगी। इस वजह से मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं अब एक एक कपड़ा अच्छे से खंगालती हूँ, बाल्टी में जैसे खंगालते हैं, ताकि इनमें बिल्कुल अच्छे से कुछ भी अगर हो तो निकल जाएगा। और उसके बाद से मैं ड्रायर में डालती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पैजामे वगैरह ड्रायर में लगा देती हूँ, फिर मैं सूट लगा देती हूँ कुर्ते ऊपर के, और उसके बाद दुपट्टे वगैरह होती है या स्वेटर वगैरह है तो मैं इसको लगा दे रही हूँ। तो जैसे ये कपड़े ना बहुत, मुझे लगा कि बहुत ही कम है और एक बार में हो जाएंगे, लेकिन बाद में मैंने देखा कि जैसे स्वेटर थोड़े से हैवी होते हैं तो जगह ज़्यादा लेते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा था, लेकिन मैंने कोशिश करके एक ही बार में ही सबको हटाने की कोशिश की, पूरा दबा के अच्छे से मैंने सबको एक ही बार में कर दिया है, ताकि मुझे दोबारा ना चलाना पड़े। हालांकि थोड़ी देर में जब तक मैंने ये सब काम किया तब तक लाइट ही चली गई, तो ये मैं ड्रायर को ऑन नहीं कर पाई। सोचा कि चलो जब लाइट आएगी तो करेंगे, और लेकिन लाइट नहीं आई। लाइट आते आते रात हो गई, और फिर रात में मैंने ये काम नहीं किया, मेरे ध्यान में भी नहीं आया, और मैंने इसे नहीं चलाया था। तो फिर मैंने इसे दूसरे दिन चलाया। ऐसे ही होता है, कोई कपड़ा डालो और वो धुल नहीं पाता है, और कभी कभी 2 दिन भी पड़ा रह जाता है। तो अब इसी वजह से मैं ज़्यादा कपड़े नहीं निकालती हूँ। जो बहुत ज़रूरी है उनको तो धुलना ही है, लेकिन जो कम ज़रूरी होते हैं, जिनके बिना काम चल सकता है, उनको मैं नहीं धुलती हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ आ गई थी। जब तक सोचा था कि ड्रायर चला दूँगी, लेकिन नहीं चला पाई। खैर मैं उसके बाद पोछा लगाने आ गई थी, तो पोछा मैंने ज़्यादा ये नहीं किया, थोड़ा बहुत मैंने कहा कि चलो कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर पोछा लगाने आ गई थी। और ये वाले पोछे होते हैं ना, इसमें तो ये आराम होता है कि बार बार हाथ पानी में नहीं डालना पड़ता है। पहले जब हाथ से पोछा लगाते थे तो फिर ठंड में एकदम पानी, ठंडा ठंडा पानी होता था, और हाथ डालने में एकदम हाथों की उंगलियों में दर्द हो जाता था। लेकिन जब से ये वाला लिया गया है तब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और इसमें आसान भी है, ना पानी में भी हाथ नहीं पड़ता, और आराम से पोछा भी लग जाता है। तो यहाँ पर मेरा ये पोछा लगाने का भी काम हो गया है। इसके बाद से मैंने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा रेस्ट किया, और फिर मैं 11 जैसे काम धाम करते तो 9-10-11 हो ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद से मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट किया मैंने, और नाश्ता किया, फिर उसके बाद रेस्ट किया,
उसके बाद से मैं उठती हूँ दोबारा 12 बजे 1 बजे ऐसे, तो फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि हस्बैंड को शाम में ही आना होता है। और इस तरह खाना बनाती हूँ मैं ना कि शाम को एकदम खाना ताज़ा रहे, बिल्कुल गर्म रहे, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट से ही बनाते हैं। तो उसके बाद मैं बाहर आई पोछा लगाने के बाद, तो मैंने देखा कि अरे ये कुछ कपड़े पड़े थे धुले हुए, ये मैंने सुबह सुबह ही जैसे नहाती हूँ तो धुल देती हूँ, तो जैसे ही गंदे नहीं होते जा रहे थे तो हाथ से बस मैं ऐसे पानी से धुल दिया था मैंने। तो इन कपड़ों में से पानी निकल गया था, इसलिए इन कपड़ों को मैं ऐसे ही फैला दे रही हूँ और उसके ये सूखेंगे तब तक। और चूँकि ड्रायर तो चला नहीं तो उन कपड़ों को मैंने नहीं निकाला, बस इन्हीं कपड़ों को मैंने फैला दिए, हवा में थोड़े सूखते रहेंगे। हालांकि मौसम तो ऐसा है कि कुछ पता ही नहीं चलता, कपड़े सूख भी जाएंगे तो भी लगता है बिल्कुल पानी जैसे ही, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें फैला दिया था। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक है।